मोदी सरकार ने सेना छोड़ दी जिस वक्त 2 घंटे में सारा शांत हो जाएगा। आज़ाद जिन्हें हमने कराया है 1971 में, वो क्या हमारे से लड़ेंगे अब? अगर हम हिंदुस्तान के लोग एक साथ संगठित होकर अगर पेशाब भी कर दे तो बांग्लादेश डूबने के कगार पे आ जाएगी। वक्त खत्म हो चुका है शांत बैठने का, अब समय आ चुका है हथियार उठाया जाए। ऐसे जिहादी मानसिकता को जड़ से निकाल के फेंकना चाहिए। मोदी जी को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश में एक कड़े अटैक करके, जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था वैसे बांग्लादेश में करना चाहिए। बांग्लादेश के बॉर्डर खोल दिए जाए, जो पीड़ित हिंदू और हिंदू हमारा वहां पर रह रहा है वो कम से कम हिंदुस्तान में आके, अपने देश में आके शरण तो ले सके। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और यह आंदोलन सिर्फ दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर नहीं है। यह आंदोलन उस चुप्पी के खिलाफ है, उस सन्नाटे को लेकर है जो हर बार पसर जाता है जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू मारा जाता है। दीपू चंद्र दास की यह हत्या पहली हत्या नहीं है। इससे पहले भी वहां पर हिंदू निशाने बनाए गए हैं, इससे पहले भी वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन ये दुनिया चुप है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है? ये लोग चुप क्यों हैं? इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और जगह जगह आंदोलन देखने को मिल रहा है। आइए चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इसका निदान क्या है, इस आंदोलन के फायदे क्या होंगे, आखिर वहां पर हिंदुओं के साथ जब वो अत्याचार हो रहा है वो थमेगा कैसे। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भारत में आंदोलन से, प्रोटेस्ट करने से क्या वहां पे हालात बदल जाएंगे? हमें तो आवाज़ पहुंचानी है अपनी सरकार तक और बांग्लादेश सरकार तक, इसलिए ये प्रोटेस्ट करा है। क्या लगता है वहां पे जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ में, तो सरकार आपकी आवाज़ सुन रही है, सरकार इसे समझ रही है? सरकार हमारी समझ तो रही है लेकिन एक्शन ले रही है। जिस वक्त सरकार एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, शांति तो जब ही होगी ना। क्या करना चाहिए सर? वहां पे लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार की भी कुछ रणनीति होती हैं जिसके तहत वो अहम फैसला और कड़े फैसले अगर नहीं ले सकते हैं तो कम से कम बांग्लादेश के बॉर्डर खोल दिए जाए, जो पीड़ित हिंदू और हिंदू हमारा वहां पर रह रहा है वो कम से कम हिंदुस्तान में आके, अपने देश में आके शरण तो ले सके। यही मेरी प्रार्थना है सरकार से। कृपया वहाँ का बॉर्डर खोल के वहाँ के पीड़ित हिंदू और जितनी भी हिंदू समाज है उनको हिंदुस्तान में वापस लाना चाहिए। कि अब समय आ गया है कि हम सनातनी भाइयों एक हो, इकट्ठा हो, एक मजबूत ताकत बनाएं और भारत देश को जो है ना हिंदुस्तान नहीं आर्यावर्त बनाने की कोशिश करें, जिससे हमारा वर्चस्व दोबारा कायम हो। और जयचंद लोगों को भी संकेत देना चाहता हूँ। कौन है जयचंद? जयचंद कौन है? जयचंद अपने लोगों में ही होते हैं, कुछ लोग जो अपने हत्या बांग्लादेश में हुई है ना, यहाँ कौन अपना होगा? यहाँ भी है, बांग्लादेश में भी है, हर जगह है, जिनके कारण ही तो हम सनातनी जो है टूटते हैं, बिखरते हैं। कमी हम सब में है। आज हम दूसरे के ऊपर उंगली ठा रहे, कमी हम में ये है। मेरे सरकार से ये अपील है कि हमारे देश के अंदर में इतने बांग्लादेशी रह क्यों रहे हैं, किस कारण रह रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं। आज की स्थिति वहाँ की खराब है, कल हमारे यहाँ की भी स्थिति खराब हो सकती है। तो सबसे पहले जितने भी रेहड़ी पटरी वाले, जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, इनके सबके डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए। उसके बाद में फिर हम कहीं और की बात करेंगे। पहले अपने घर को सुरक्षित करो ना, बाहर की बात हम जब करेंगे। पहले अपने घर को सुरक्षित करो, अपने घर को मजबूत करो, अपने घर में संगठन करो। और ये आज लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, आज ये पूरे देश की लड़ाई है। चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी इसमें अगर भारत में रहता है वो भारतीय पहले, बाद में उसकी जात है, कौन सी जात से वो। गंभीर तो सरकार है, सब पता है, लेकिन गंभीर तभी होती है जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन के बाद भी तो काम करो। वोट तो मिल जाती है कास्ट के, रिलीजन के नाम पे, बट उसके बाद क्या होता है वो दिक्कत है ना। वो तो बस उसके लिए हो गया, वोटिंग के लिए। सुरक्षा भी करो हिंदुओं की। वहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भारत को दबा देंगे, भारत हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बांग्लादेश में भी क्या लगता है बांग्लादेश की इतनी औकात है भारत से लड़ने की? आज़ाद जिन्हें हमने कराया है 1971 में, वो क्या हमारे से लड़ेंगे अब? हत्या वहाँ हो रही है, आंदोलन यहाँ कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि इसका असर हमारे आदरणीय मोदी जी को पड़ेगा। मोदी जी आगे जो उनका प्रभाव दिखेगा बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश दबाव में आएगा, जिसके कारण हमें सरकार रुकवा सकती है। अगर सरकार रुकवा पाती तो बहुत पहले रुकवा दी होती।
हाँ, पहले रुकवा दी होती, लेकिन अब जो हम सनातनी भाई जागे हैं, विश्व हिंदू परिषद इकट्ठा हुआ है, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण जो है बांग्लादेश पे दबाव पड़ेगा। मोदी जी को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश में एक कड़े अटैक करके, जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था वैसे बांग्लादेश में करना चाहिए, क्योंकि यूसुफ सरकार खुद ही उस रैली में मौजूद था। वहाँ के सरकार ही नहीं, वहाँ के पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का फोर्स, वो खुद दीपू को सौंपा है उन जिहादियों के हाथ में। 20 मिनट तो वो खुद समय मांग रहे थे, वहाँ के पुलिस प्रशासन के 20 मिनट रुक जाओ, वो उनके अधीन है, वो देश चला भी नहीं सकते। अगर हम हिंदुस्तान के लोग एक साथ संगठित होकर अगर पेशाब भी कर दे तो बांग्लादेश डूबने के कगार पे आ जाएगी। क्या बात कह रहे हैं? एक अपनी हिम्मत है, वो हिम्मत सिर्फ उसकी इसलिए आई ताकि वो कुछ भी कर रहा है और हम लोग शांत बैठे हुए हैं। अब वक्त खत्म हो चुका है शांत बैठने का, अब समय आ चुका है हथियार उठाया। जैसे भारत में एक साथ आने से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी। हिंदुओं की रक्षा तो तभी होगी जब देश एक साथ होगा, जब देश जाके प्रेशर डालेगा इंटरनेशनल लेवल पे, तभी तो कुछ हो पाएगा। ऐसे डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गई हमारी, अब हमें सीधा रेडिकलिज्म पे आना पड़ेगा, हिंदुइज्म पे। भाई साहब, सरकार को जगाने के लिए ही और अपने हिंदू धर्म को एक करने के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं जगाना है, सबसे पहले हमें अपने हिंदू, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, जो हमारे सनातनी है, जो सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए भी ये प्रदर्शन था। हमारा प्रदर्शन इस लेवल पे आज के डेट में आ चुका है जहाँ पे हम अब घर घर पहुँचेंगे। सिर्फ ये हमारा यहाँ पे आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, अब यहाँ से शुरुआत है ये। अब हम घर घर पहुँचेंगे और घर घर लोगों को, बच्चों को जगाएंगे और फिर जाके अपने सरकार पे और यूनिट सरकार पे दबाव बनाएंगे। ये तो वक्त बताएगा। शेख चिल्ली के कहने से तो कुछ नहीं होता ना, तो वो तो बच्चा से छोटा सा एक चूचा है और एक शेर के आगे ऐसी बात करता है। जिस दिन मोदी सरकार ने सेना छोड़ दी, जिस वक्त 2 घंटे में सारा शांत हो जाएगा। क्या लगता है, सेना छोड़ देना चाहिए? सेना भेज देनी चाहिए सरकार को। कहाँ? बांग्लादेश में। एक उपाय बताइए कि ऐसा मोदी सरकार ऐसा क्या करे, ऐसा क्या किया जाए कि वहां पर हिंदुओं की हत्या बंद हो जाए, रुक जाए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही ना मोदी जी को एक और भयंकर वाला अटैक करना चाहिए, ताकि वहाँ की मानसिकता ही नहीं, उनके दिल और जिगर भी थर्रा जाए। ये जो बांग्लादेश ने की है, ये बहुत ही नीच तरह की हरकत की है, और सबसे ज़्यादा गलत बात ये है कि उन्होंने हिंदू समझ के मारा है। और हमारी सरकार भी अगर अब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कब होगी? उनको सजा मतलब देनी चाहिए। हत्या बांग्लादेश में हुई है तो इसे हमारी सरकार क्या करेगी? जी, इसका सरकार को जी करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो उनके मतलब कि जैसे कि उनका रोकथाम करनी चाहिए। जैसे बांग्लादेश में, बंगाल में उनको बाहर निकालो, या फिर जितने भी बांग्ला नकली आईडी से बैठे हैं यहाँ पर। भाई क्या नाम है आपका? आप तो बड़े युवा दिख रहे हैं। उज्जवल चौहान नाम है मेरा। उज्जवल चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत यूपी। बागपत यूपी से हैं। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, हालात सुधरेंगे वहाँ पर? हालात तो हमारे देश के नहीं सुधर रहे हैं। युवा क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे हिंदुओं को हम ही रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सब घर में बैठे हैं, चिपके बैठे हैं। हमारा देश ही बटा हुआ है, आपस में हिंदू बटे हुए हैं। हमें एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा हमें। क्या नाम है आपका? अमृता मौर्य, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष। आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, लगातार हो रही है, तो कैसे थमेगा, कैसे थमेगी ये हत्याएं? यहाँ पर हम हल्ला बोलेंगे, आंदोलन करेंगे, उसका असर क्या बांग्लादेश में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बांग्लादेश में, भारत सरकार पे भी असर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। यहाँ पे जितने भी दीपू की जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या, ये सिर्फ एक जिहाद था, और ये जिहाद जो भी इस्लाम नहीं मानता है, वो हर धर्म जाति को खत्म करने के लिए है। वो प्रोटेस्ट फिलिस्तीनी के लिए शुरू हुआ था, तो जब वहाँ के स्टूडेंट फिलिस्तीनी के लिए प्रोटेस्ट किए थे तो उन्होंने क्यों फिर हिंदुओं को मारा? बहाने से रात रात में माताओं बहनों का घर जला रहे, अस्मत लूट रहे हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता को जड़ से निकाल के फेंकना चाहिए। बांग्लादेश पे अटैक करे और बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट दे, आधा जो है हिंदू बांग्लादेशियों के लिए और आधा मुस्लिम बांग्लादेशियों के लिए। तो सुना आपने, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। वो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर हिंदू तभी बचेंगे जब यहाँ पर हम एकजुट होंगे। वो सरकार से इस बात की अपील करें कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये पहली हत्या नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पर हत्याएं होती रही हैं, वहाँ के मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहा है। लोगों की बातचीत कैसी लगी? आपने उनकी राय सुनी, उनकी बात सुनी, इस पर आप क्या सोचना, फिर राय दीजिए। देखते रहिए आप ABP लाइव।